हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे दो शब्द पर, एक हुच एंड एक हुच ट्रेजिडी। जो हुच शब्द है यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात यूएसए के एक प्रांत, एक प्रोविंस जिसका नाम है अलास्का, और अलास्का में रहने वाली जो प्रजाति है, जो जनजाति है, उस जनजाति का नाम हू चिन्नू है। हू चिन्नू नाम की जो जनजाति है उसके द्वारा जो लोकल स्तर पर, स्थानीय तौर पर या कल्चरल रूप में जो उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो स्पिरिट है, उसी स्पिरिट से ड्राइव्ड ये वर्ड है हूच। हूच जो शब्द है यह अब पूरी दुनिया के लिए, खासकर इंग्लिश में जो है या हिंदी में जो न्यूज़पेपर देखते होंगे उसमें यह आपको हूच ट्रेजेडी के रूप में आपको शब्द ये मिलते होंगे या इस शब्द से फेमिलियर होते होंगे। और ये हुच ट्रेजेडी का मतलब होगा कि ऐसी ट्रेजेडी जो कि इलीगल तरीक़ा से बनाए गए शराब जो कि जहरीली थी, जिसके कारण कंजप्शन के कारण, पीने के कारण लोगों की मौतें हुई, उसको हम लोग हुच ट्रेजेडी के रूप में देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शराब जो है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी दुनिया के बहुत सारे जो लोग हैं इसको पीते हैं, परंतु इसके पीने के लिए सरकार ने एक मानक स्तर निर्धारित करके रखा है, जहां की सरकारें शराब को पीने की मान्यताएं देती है। परंतु बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे कंट्री जो कि वाइन को बैंड करके रखा है। परंतु ये जो वाइन है वो इस प्रकार का वाइन है जो कि होममेड होते हैं या स्थानीय तौर पर या लोकली जो है इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है, जिसमें कि स्टैंडर्ड कोई मानक नहीं होता है प्रिपरेशन करने का, जिसके कारण इसमें पॉइजनिंग होने का, जहरीले होने का संभावनाएं बनी रहती है, और इसी जहरीले होने के कारण लोगों की जाने जाती है जब लोग इसे पीते हैं। अब जो बातें हैं हम लोग जो करेंगे इसमें हुच ट्रेजेडी में, तो हुच ट्रेजेडी में जो बातें करेंगे उसमें जो पॉइजनिंग का जो कॉज है उस कॉज पर फोकस डालते हैं। जो वाइन है, जो शराब है, शराब का जो इंग्रेडिएंट्स है वह दो होता है। पहला जो हो गया आपका पानी हो गया, वाटर हो गया, और दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल और जो वाइन है, पानी है, दोनों को मिला करके जो है जनरली जो स्पिरिट तैयार होता है, वाइन तैयार होता है। और ये वाइन जो होते हैं लोग कंज्यूम करते हैं नशा के लिए, परंतु जब इसकी मात्रा, जब इथाइल अल्कोहल की मात्रा जो कंसंट्रेशंस है बहुत ज़्यादा अगर रहता हो, वैसे परिस्थिति में जब लिया जाएगा तो ये भी हाईली डेंजरस होगा हेल्थ के लिए, और इससे भी जो है जान जाने की खतरा बनी रहेगी। दूसरी जो चीज़ें हैं, सबसे मेजर बातें हैं जो हुच ट्रेजेडी के लिए होता है, वो होता है पॉइजनिंग ऑफ वाइन। वाइन का पॉइजनिंग होना, जहरीलापन होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाय प्रोडक्ट मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। ये जो पॉइजनिंग होता है, ये जहरीला जो होता है, उसका जो मेजर काउज है वो काउज है कि मिथाइल अल्कोहल जो कि बाय प्रोडक्ट होता है वाइन के प्रिपरेशंस में, इस बाय प्रोडक्ट के कारण जो वाइन होता है वह पॉइजन हो जाता है, जिसमें कि लोगों के आँखों की रोशनी जा सकती है, लोगों की जानें जा सकती है, जो ब्लाइंडनेस होने की संभावनाएं होती है, जान जाने की संभावनाएं होती है। और इसी के कारण जो बार बार न्यूज़पेपर्स में या आप जो है इंटरनेशनल मीडियाज़ में देखते होंगे, अलग अलग जगहों पर जो है हुच ट्रेजेडी होने की बात होती है। अब जो हम लोग बातें करेंगे कि ये वाइन प्रिपेयर्ड कैसे होता है, तो वाइन जो प्रिपेयर्ड होता है वह जो है दो उसमें प्रोसेस जो होते हैं शामिल होते हैं। पहला जो प्रोसेस है वह जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जिसका नाम है फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशंस है जिनमें कि बैक्टीरियाज, जो एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं, इसी के द्वारा जो है ये रिएक्शंस परफॉर्म होता है। और इस फर्मेंटेशंस में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो ग्लूकोज है, वह जो है टूटता है इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो द ब्रेकिंग अप ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है, जिसको हिंदी हम लोग किण्वन कहते हैं,
तो किण्वन के माध्यम से, फर्मेंटेशंस के माध्यम से जो मतलब ईस्ट है वह क्या होता है, माइक्रोब से वह परफॉर्म्ड होती है और जो सूक्ष्म जीव से परफॉर्म होने के बाद ये जो है टूटते हैं इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। परंतु बाय प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल अल्कोहल के बनने से जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो वाइन्स प्रिपेयर्ड होता है, वो पॉइजन हो जाता है, जहरीला हो जाता है। इसलिए दुनिया में अधिकांशतः देश जो है स्टैंडर्ड एक मानक स्थापित करके वाइन्स की जो प्रोसेस है प्रिपेयर करने के उस पर ध्यान देते हैं ताकि हुच जैसी ट्रेजेडी न हो। फिर भी कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा या फिर जो लोकल स्तर पर जो जहाँ पर प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशंस की पहुँच कम रहती है वैसे जगहों पर लोग जो है इसका फ़ायदा उठाकर जो है स्थानीय आर्थिक एक्टिविटीज़ में इसको इन्वॉल्व करते हैं, जिसको होममेड वाइन्स अलग अलग जगहों जहाँ पर जैसे आप ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन की बातें करेंगे तो वहाँ पर जो है हूच के रूप में जो वाइन्स है वह है आपका थर्रा। वो ग्रेट इंडियन प्लेन मतलब पंजाब, पाकिस्तान का भी पंजाब आ जाएगा, फिर जो है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ जो ये वर्ड यूज किए जाते हैं थर्रा यूज किए जाते हैं हूच की जगह पर। तो ये जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ये जो तैयार होता है उसमें आपका इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो टूटती है, जो स्प्लिट्स होती है ग्लूकोज के स्प्लिट होने से ये जो बनती है, अब इसको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशंस। इसको हिंदी में आसवन मेथड कहते हैं, हिंदी में आसवन मेथड और अंग्रेजी में इसको डिस्टिलेशंस कहते हैं। तो डिस्टिलेशन जो होता है यह मेथड डिपेंड करता है अलग अलग कंपोजिशन के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण। जैसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जो है अलग अलग टेम्परेचर पर ये बॉयल करेंगे और अलग अलग टेम्परेचर पर ये कूल होंगे। तो गर्म करने के बाद पहले हीट करते हैं जो भी है, उसके बाद फिर उसको कूल करते हैं। तो मेन जो इसमें जो टेम्परेचर्स है वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है डिस्टिलेशंस पर। हीटिंग एंड कूलिंग इज़ द मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ फर्मेंटेड मटेरियल्स। ये जो फर्मेंटेड मटेरियल्स है इसको सेपरेट करने के लिए हीट और जो कूल है इसी कूल को डिस्टिलेशंस मेथड कहते हैं और इसे सेपरेशन किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। इसी को अलग करके हम लोग स्प्रिट प्राप्त करते हैं। और ये जो स्प्रिट प्राप्त करते हैं इसमें जब तक स्टैंडर्ड मानक नहीं होगा तब तक ये जो है बेहतर नहीं बन पाएगा। और जब ये बेहतर नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से हुच ट्रेजेडी जैसी घटनाओं को ये बढ़ावा देगा और लोग जो है लाइफ को त्याग देंगे। खासकर इसमें जो गरीब गुरबा लोग होते हैं, जो पुअर्स पीपल्स होते हैं, वो आसानी से ट्रैप हो जाते हैं हुच ट्रेजेडी में, क्योंकि सस्ता पड़ता है जो है स्टैंडर्ड मानक के जो वाइन्स है उसके अपेक्षा, जिसके कारण जो एसेस जो लोग करने वाले होते हैं करते हैं और अपनी जान को गंवा देते हैं। प्रकृति ने जो हमें दिया है भोजन के रूप में, उसके अलावा कोई भी चीज़ जो हम लोग शौक़ के लिए खाते हैं पीते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, वो हैज़ार्डस होते हैं। और कोई भी जो चीज़ें जो केमिकल्स या कोई भी ऐसी सब्सटेंसेस जो नार्कोटिक होती है, जो नशीली होती है, वह सरकार रेगुलेट करके खासकर वैसे लोगों के लिए प्रोवाइड करती है जो कि सिक हो, बीमार हो, उसके ट्रीटमेंट्स के लिए जो मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स में अगर यूज होता हो, खासकर जो मेंटल प्रॉब्लम्स वाले जो लोग होते हैं उसके लिए सरकार जो है इस तरह के जो नार्कोटिक सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को मेडिसिन्स पर जो रिसर्च किए करते हैं उसके लिए छूट देती है। परंतु सरकारें जो है पीपुल्स के प्रेशर्स पर या पीपुल के डिमांड्स पर या पॉपुलैरिटी के कारण जो है कभी कभी सरकारों को जो है क्या करना पड़ता है कि जो है लूज करके जो लोगों को वाइन्स के लिए लाइसेंस देना शुरू कर देते हैं। परंतु यह किसी भी राष्ट्र के लिए बेहतर नहीं है कि उस राष्ट्र के लिए जो है जनरली लोग वाइन्स को यूज करें, खासकर वैसे राष्ट्र
जो बहुत ही ठंडे मुल्क न हो, क्योंकि बहुत ठंडे मुल्क में जो है ना इस तरह की चीज़ों के लिए सरकार प्रीफर करके देती है, लाइसेंस देती है, ताकि ठंडी में जो है लोगों का जो हार्ट अटैक है उस हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ को कम करने में मदद मिल सके। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मानक सरकार ने बना के रखी है, अलग अलग देशों की सरकार ने, किस प्रकार के वाइन्स को सर्व करने की छूट दी जाएगी, उसकी लाइसेंस दी जाएगी। परंतु जो हूच है, जो देसी है, जो होममेड वाइन्स है, वह किसी स्टैंडर्ड मानक को पूरा नहीं करती है, जिसके कारण जो है इसमें विस्फोट, इसके प्रिपरेशन में भी विस्फोट, और साथ साथ में जो है बनने के बाद जो है उसमें पॉइजनिंग होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो संभावनाएं हैं, वो ज़्यादा रहती है, जिससे लोगों की जान जा सकती है। धन्यवाद।